am Sumant Kumar Pandey and welcome to my YouTube channel Science of Krishna. Today's topic is change is actually required. So let's try to understand it. न्यू ईयर न्यू मी, नए साल में हम अपने आप में क्या बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बदलाव वास्तव में जरूरी क्यों है। पहले ह्यूमंस के कई तरह की प्रजातियां थी। होने वाले इन्वायरमेंटल कल्चरल चेंज के अनुसार वो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो गई और आज ह्यूमंस के सिर्फ एक ही प्रजातियां जो हम लोग हैं ह्यूमन सेपियंस, बस यही बच रहे हैं। तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है कि कोडेक की पहले रील वाले कैमरा आती थी जिसमें एक बार में 36 फोटो खींची जा सकती थी। धीरे धीरे करके डिजिटल कैमरा आना शुरू हुआ, लेकिन कोडेक का रील का कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छी कमाई कर रही थी, जिसके कारण कोडेक अपने आप को चेंज नहीं कर पाया और डिजिटल कैमरा का मार्केट बढ़ता ही चला गया और फाइनली 2012 में कोडेक को दिवालिया घोषित कर देना पड़ा। तो इसलिए जैसे जैसे एज बदलता है, टाइम बदलता है, कल्चर बदलता है, सोसाइटी बदलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपने आप में चेंजिंग लाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट चेंज है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण का बदलाव। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जब एक सीक्रेट कंपनी इंडिया में अपना एजेंट भेजा तो उस एजेंट ने लौटकर अपने हेड को बताया कि यहाँ की लड़कियां सिगरेट नहीं पीती है, तो 50% पॉपुलेशन तो वैसे ही छट गया। तो उसने बताया कि यहाँ सिगरेट का मार्केट नहीं है, यहाँ कंपनी नहीं चलेगी। इसी दौरान उसी कंपनी ने दूसरे एजेंट को भेजा। उसने अपने हेड को बताया कि अगर यहाँ की लड़कियों को सिगरेट का आदत लगा दिया जाए तो कंपनी बहुत अच्छी कमाई करेगी। मार्केट एक ही है पर दोनों को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। जब थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा गया कि 500 बार प्रयास करने के बाद भी बल्ब नहीं जला तो आपको कैसा लगा, तो उसने बताया कि मैंने 500 ऐसे नए नए तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं जल सकता है और उसी को इस्तेमाल करके मैंने अगली बार बल्ब को जलाया। तो पर्सपेक्टिव में जब हम बदलाव करते हैं तो हमारा कार्य करने का तरीका बदल जाता है और फाइनली जो है हमारा लाइफ जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पर्सपेक्टिव को चेंज करने का दो तरीका है, एसोसिएटिंग एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी एंड ट्रू नॉलेज। उत्कृष्ट लोगों के साथ संगति करके और चीजों के बारे में सही जानकारी लेकर। जब हम उत्कृष्ट लोगों के साथ संगति करते हैं तो हमें चीजों को सही रूप से देखने का तरीका मालूम चलता है कि वास्तव में वो फेल्यूर को कैसे देखते हैं, किस तरह से हर कार्य को वो करते हैं। और दूसरा ट्रू नॉलेज, मतलब जो फेल्यूर्स है उससे हम क्या सीख सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम अगले अटेम्प्ट में करेंगे, अगले प्रयास में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पर्सपेक्टिव में बदलाव करते हैं। दूसरा चेंज है चेंज ऑफ हैबिट्स। वैसे हैबिट्स जो हमारे गोल के लिए अनफेवरेबल है उसे छोड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे हर छोटी छोटी बात पे पार्टी करना, देर रात तक मोबाइल पर बिजी रहना। ऐसी आदतों के कारण हमें अपने बारे में सोचने का बहुत कम समय मिलता है। इसके कारण हम अपना प्रॉफिट या लॉस अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ऐसे हैबिट को बदल लेने से हम ज्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हैबिट को चेंज करने का ये 4 तरीका है। पहला, एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ जिनकी आदतें अच्छी हो उनके संगति करके, उनके साथ एसोसिएट करके हम लोग अपना हैबिट बदल सकते हैं। क्रिएट न्यू हैबिट्स, अगर किसी को कोई हैबिट है उसे वो बदलना चाहता है तो कुछ नया हैबिट क्रिएट करे। जैसे अगर किसी को मोबाइल चलाने का आदत है तो वो मोबाइल चलाने के समय में वो बुक रीडिंग करने लगे, कोई स्टोरी बुक पढ़ने लगे, तो इस तरह से उससे नया हैबिट जो है वो कल्टीवेट होगा। थर्ड है थिंक बिग स्टार्ट लिटिल, बड़ा सोचे लेकिन शुरुआत छोटा से करे। जैसे अगर कोई सुबह 2 घंटे पढ़ाई करना चाहता है तो वो 2 घंटे से ही शुरुआत ना करे बल्कि वो आधा घंटा से शुरुआत करे। एक सप्ताह आधा घंटा तक पढ़े, फिर अगला सप्ताह 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर सवा घंटा, फिर ऐसे करके करके वो 2 घंटा तक पहुंचे। थिंक बिग एंड स्टार्ट लिटिल। फोर्थ है स्टार्ट रिचुअलिस्टिकली, अगर कोई हैबिट को, कोई कार्य को करने में उसे मन नहीं लग रहा है तो वो रिचुअल बेसिस पे वो करे।
रोज रूटीन के अनुसार कि हाँ इतना देर रोज करना है, इतना देर रोज करना है। धीरे 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 जब उसी सेम एक्टिविटी को करने का जब उसको आदत लग जाएगा तो फिर वो उसी काम को करने में उसको मन लगने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग हैबिट को चेंज कर सकते हैं। थर्ड चेंज है स्टूडेंट्स कई बार डाउट को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला मेरा दोस्त मुझे लेस इंटेलिजेंट समझेगा, कम बुद्धिशाली समझेगा, जिसके कारण उसका कई डाउट तो सॉल्व ही नहीं हो पाता है। या फिर कभी कभी कोई किसी को अच्छी सलाह देता है तो हम लोग उस पर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जिसके कारण वो आदमी फिर कभी सलाह नहीं देता है और हम लोग अपने आप में इम्प्रूव नहीं कर पाते। जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो हमें चारों तरफ से जो है नॉलेज आता रहता है, जिसके कारण हम लोग अपने आप में बेटर तरीके से चेंज कर सकते हैं। एटीट्यूड को चेंज करने का 4 तरीका। पहला, रियल नॉलेज। जब हमें ये समझ होता है कि हाँ सामने वाला हमारे ही काम का बात बता रहा है तो फिर हम उसके प्रति अपना जो एटीट्यूड है, जो अपना रवैया है, वो अपने आप चेंज कर लेते हैं। दूसरा, बाय जॉल्ट। जब कोई झटका लगता है तब हम किसी के लेकर, जब हमें पता चलता है कि हाँ उसका उस समय अगर ये सजेशन मान लिए होते तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं फंसते, तब उस आदमी को लेकर हमारा एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। हाँ, ये जॉल्ट के केस में ये जॉल्ट परेशान थोड़ा जरूर करता है, थोड़ा पेन जरूर देता है, पर आदमी इसके बाद अपने आप को चेंज कर लेता है। थर्ड है एसोसिएशन। अच्छे लोग के साथ एसोसिएट करके भी हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है अफेक्शन। जब किसी से अफेक्शन होता है, लगाव होता है, तो उसके हर एडवाइस को, हर बात को बहुत केयरफुली हम लोग सुनते हैं और फिर उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो अफेक्शन के द्वारा भी एटीट्यूड चेंज होता है। तो ये 4 तरीके से हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ चेंज है चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करने से हमारा पर्सपेक्टिव, हैबिट और एटीट्यूड तीनों को बदलने में आसानी होती है और अपने गोल के प्रति हम ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। हमें अपने लाइफ में हर एक्टिविटी को, हर कार्य को रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है, जैसे समय से सोना, जगना, मनोरंजन करना इत्यादि। हमें हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे। और हमें दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें कार्य करना चाहिए। भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 14 में श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। हर चीज, हमारा लाइफ, हमारा बॉडी, हर चीज चेंजेबल है। हमारा बॉडी बचपन, फिर जवान, फिर बुढ़ापा आदि में हमेशा बदलता रहता है। जब हर चीज बदलने वाला है तो हमें अपने आप को हमेशा बदलते रहना चाहिए अकॉर्डिंगली। If you like my video, please like, subscribe and share to your friends. You can also join me on my Facebook page, Telegram. And if you want to ask any question and give any suggestion, you can message on my Gmail, signsofkrishna5000@gmail.com. Thank you.